एक गांव धीरपुर में अंकित अपने परिवार के साथ रहता था। अंकित बहुत ही गरीब था। एक दिन अंकित के पिता रामू अंकित के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे रामू बेटा, एक खटिया लेकर आ जा। मुझे डॉक्टर साहब ने जमीन में सोने से मना किया था। अगर तू एक खटिया लेकर आ जाएगा तो मुझे आराम आ जाएगा। अरे पिताजी, ये भी कोई कहने की बात है? अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। उसी समय अंकित की पत्नी सोनी वहाँ आ जाती है और अंकित से कहती है, आपने पिताजी से कह तो दिया है, लेकिन पैसे कहाँ से लाओगे खटिया खरीदने के लिए? अभी तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे ही मुश्किल से हो पाते हैं। सोनी की बात सुनकर अंकित हंसने लगता है और सोनी से बोलता है, मेरी प्यारी सोनी, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। पिताजी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और उनकी मांग पूरी करना मेरा धर्म है। तुम चिंता मत करो। फिर अगले दिन अंकित बाजार से आते समय खटिया वाले के पास जाता है और बोलता है, अरे खटिया वाले भैया, एक बढ़िया सी और मजबूत खटिया दिखाओ। मुझे अपने पिताजी के लिए खटिया लेनी है। ये देखो भैया, ये हमारी दुकान की सबसे बढ़िया खाट है। इससे अच्छी खाट पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। अंकित को खटिया पसंद आ जाती है और वे अपने पास पैसे गिनने लगता है। उसके पास खटिया खरीदने लायक पैसे नहीं होते। ये देखकर खटिया वाला बोलता है, भैया, आप जितने पैसों में नई खटिया लेना चाह रहे हैं, उतने पैसों में तो आपकी सिर्फ पुरानी खटिया ही मिल पाएगी। यहाँ पास में पुरानी खाट की दुकान है, आप वहाँ जाकर देख लो। अंकित खटिये वाले से दुकान का पता लेकर पुराने सामान की दुकान पर चला जाता है। दुकान बिल्कुल खाली होती है। अंकित दुकान वाले से बोलता है, भैया, अरे ओ भैया, कहाँ हो? मुझे आपसे एक पुरानी खाट खरीदनी है। अरे बाहर आओ। अंकित की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी होती है और उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं। वे अंकित के पास आकर बोलता है, बोलो क्या चाहिए? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? भैया, मुझे एक पुरानी खटिया चाहिए। अगर आपके पास है तो मुझे बेच दो। दुकान वाला कुछ नहीं बोलता और अंकित को अपने साथ चलने का इशारा करता है। अंकित डरता डरता उसके पीछे चल पड़ता है। एक अंधेरे कमरे में ले जाने के बाद दुकान वाला एक खाट की तरफ इशारा कर बोलता है, ये खाट ले लो। ये खाट तुम्हारे बजट में आ जाएगी। दुकान वाला मन ही मन खुश हो जाता है कि अब उसे इस खटिया से मुक्ति मिलेगी। अंकित को भी खाट पसंद आ जाती है और वे पैसे निकाल कर दे देता है और फिर खाट को लेकर घर आ जाता है और रामू के कमरे में रख देता है। खाट देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, वाह मेरे बेटे, कितनी बढ़िया खटिया है। अब मेरी कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तू मेरा सच्चा बेटा है। जीता रहे। आजकल के गद्दों पर सोना तो बड़ा ही मुश्किल है। कमर और भी दुखती है। पुराने जमाने में सब लोग या तो जमीन पे या खाट पे ही सोते थे और तंदुरुस्त रहते थे। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सोनी भी आ जाती है और बोलती है, वाह जी, आज तो तुम्हें मजा ही आ गया होगा। तुम्हारे खूसड़ बाप ने तुम्हारी खूब तारीफ कर दी है। फिर सोनी और अंकित भी अपने कमरे में सो जाते हैं। रात में जब रामू सोने लगता है तो उसे लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और उसे किसी गड्ढे में ले जा रहा है। रामू घबराकर उठ जाता है। वो पसीना पसीना हो गया है। अरे मर गया रे, ये कैसा सपना था? इतना डरावना ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। रामू को अपने गले में दर्द होता है और वे अपने गले में हाथ फेरता है। उसके गले पर हाथों के निशान होते हैं। ये देखकर रामू और घबरा जाता है। अगली सुबह रामू अंकित को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर अंकित हंसने लगता है और बोलता है, पिताजी, आप भी ना कितने वहमी हैं। मुझे लगता है आपको कोई वहम हुआ है। अच्छा चलो, मैं काम पर चलता हूँ। नहीं बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तू मेरी बात का यकीन कर। ओह पापा, चलो अभी मैं जाता हूँ। रात में देखते हैं। आप अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर अंकित वहाँ से चला जाता है और शाम को रामू डरते डरते फिर से सो रहा होता है। रात में उसके कमरे में एक काला साया आता है और उसकी छाती पर बैठकर गला दबाने लगता है। रामू की नींद खुल जाती है। छोड़ दे मुझे। कौन है तू? मेरा गला क्यों दबा रहा है? रामू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनी उठ जाती है और अंकित को उठाते हुए बोलती, अजी सुनते हो? जल्दी चलो, देखो पिताजी ना जाने क्यों चिल्ला रहे हैं। चलो जल्दी। अंकित और सोनी रामू के कमरे में जाते हैं और जल्दी से लाइट जला देते हैं। रामू कमरे में बेहोश पड़ा होता है और उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। ये देख सोनी बोलती है, ये पिताजी को क्या हो गया? कहीं इन्हें हार्ट अटैक तो नहीं आ गया?
अंकित और सोनी रामू को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर रामू को देखता है और बोलता है, इन्हें कुछ भी नहीं है, नहीं ये तो बिल्कुल फिट है। लगता है रात में कुछ देखकर घबरा गए हैं थोड़ा। फिर रामू, अंकित और सोनी डॉक्टर के पास से अपने घर आ जाते हैं। रामू अंकित से बोलता है, बेटा मुझे रात में अपने कमरे में फिर से वही सपना दिखा, और इस बार तो कमरे में एक काला साया भी था। मैं सच बोल रहा हूँ बेटा। पिताजी आप डरो मत, मैं आज आपके कमरे में सोता हूँ और देखता हूँ कौन है जो आपको परेशान कर रहा है। वो जो कोई भी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आप चिंता मत करो। फिर रात में अंकित रामू के कमरे में सो जाता है। आधी रात में अंकित को लगता है जैसे कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। अंकित उठकर बैठ जाता है। कमरे में कोई नहीं होता। अंकित खाट से उतरकर नीचे लेट जाता है। अंकित नीचे लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज आती है जो कह रही होती है, तू मेरी जगह पर क्यों सो रहा है, भाग जा नहीं तो मार डालूंगी। आवाज सुनकर अंकित उठकर बैठ जाता है। ये कैसी आवाजें आ रही है? ये सब क्या हो रहा है? कहीं कोई चुड़ैल का चक्कर तो नहीं है? तभी वहां एक बूढ़ी चुड़ैल आकर बैठ जाती है जो उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रही होती है। अंकित उसे देखकर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। तू जितना भी चिल्ला ले, तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। तू मेरी खाट को यहाँ क्यों लाया है? बता मुझे। तू और तेरा परिवार जिंदा नहीं बचेंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे इसी खाट पे बांध कर मारा था ना। चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी खाट है, नहीं तो मैं ये खाट कतई यहाँ पर नहीं लाता। और मैंने नहीं मारा आपको। तूने नहीं मारा, लेकिन इसी गांव के किसी बंदे ने मुझे मारा है। मैं इस गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी। तू ये खाट यहाँ लेकर आया है, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है और तुझे इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। चुड़ैल के ऐसे बोलते ही अंकित के शरीर पर पंजों के निशान बनने लगते हैं और खून बहने लगता है। दर्द की वजह से अंकित बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, रामू और सोनी उसके पास ही बैठे होते हैं। पिताजी आप सही कह रहे थे, इस खाट में चुड़ैल का वास है। वो चुड़ैल इस खाट की मालकिन है। मैंने कल रात में उस चुड़ैल से खुद बात की। उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे उसे मारा गया था। चुड़ैल से बात? बेटा हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हमारी जान भी ले सकती है। रामू के ऐसा कहते ही अंकित उठता है और उस चुड़ैल की खटिया को घर से बाहर ले जाकर फेंक देता है और बोलता है, पिताजी ये खटिया इस सारे फसाद की जड़ है। मैं इस खटिया को ही फेंक देता हूँ और अभी जाकर इस दुकान वाले से पूछता हूँ कि ये सब क्या है और उसने मुझे ऐसी खटिया क्यों बेची। ऐसा कहकर अंकित दुकान वाले के पास जाता है और बोलता है, ए दुकान वाले, ये कैसी खटिया बेचती तूने मुझे? ये तो एक भूतिया खाट है, इसमें रोज रात को चुड़ैल आती है। कैसी नासमझी वाली बात कर रहे हो बेटा? खाट में चुड़ैल? लगता है सुबह सुबह शराब पी लिया तुमने। भला खाट में भी कोई भूत होता है? चलो फुटो यहाँ से। इस तरह खाट वाला अंकित को अपनी दुकान से वापस भेज देता है। तभी अंकित रास्ते से जा रहा होता है। उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। अंकित उनके पास जाता है और उन्हें खाट और अपने साथ हुई सारी घटना बता देता है, जिसे सुनकर बाबा बोलते हैं, बेटा वो कोई मामूली खाट नहीं है। उस खाट पर किसी औरत की हत्या हुई थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उस खाट में रहने लग गई है। हाँ बाबा, तो बाबा क्या मुझे इस खाट और उस चुड़ैल से मुक्ति नहीं मिलेगी? मैंने ये नहीं कहा बेटा कि तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा कहना यह है कि तुम्हें इस खाट से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। तुम इस खाट को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो। ठीक है बाबा, आप मेरे साथ चलो फिर। अभी मुझे उस खाट से छुटकारा दिलवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, हमारा तो जीवन ही जगत की भलाई करना है, तू चिंता मत कर। वैसे भी मैं इस खाट को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज जाकर मिली है, तो अब इसे जाने नहीं दूंगा। साधु बाबा की बात मानकर अंकित उस भूतिया खटिया को लेकर एक नदी में जाता है और मंत्रों के साथ उस खाट को नदी में प्रवाहित कर देता है और उस खाट वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।